हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइनिंग फ्यूचर विद जीत। मैं जीत आपके लिए, आपके इंग्लिश के लिए। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको सिंपल सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन बताया, किस तरीके से जो होता है, जो हुआ या जो होगा, उसके सिंपल सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमने वर्ब्स के यूज को देखा, वर्ब्स के तीनों फॉर्म्स को देखा और उसके अकॉर्डिंग हमने सेंटेंसेस तैयार किए। दोस्तों, आज समय है कि हम उनके नेगेटिव सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन आपको बताएं। फ्रेंड्स, नेगेटिव वर्ड से जैसा कि पता चलता है कि किसी भी चीज का नकारात्मक होना, किसी भी चीज के लिए मना करना या ना की स्थिति में होना। हम किसी भी नेगेटिव को टेंस या किसी भी सेंटेंस के नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का यूज करते हैं, और वैसे ही नेगेटिव बनाने के लिए एक नो वर्ड होता है, नो और नॉट। तो हम इसका एक सेपरेट वीडियो आपको अलग देने वाले हैं, निश्चिंत रहिए। लेकिन एट प्रेजेंट आप ये जान लीजिए कि नो इज इक्वल टू नॉट एनी। नो जहां एक एडजेक्टिव का काम करता है, वहीं नॉट एक एडवर्ब का काम करता है। अब इस एडजेक्टिव और एडवर्ब के फॉर्मेशन में आपको नहीं पढ़ना है, बहुत सिंपल चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम आगे आपको वीडियोस में देंगे। लेकिन एट प्रेजेंट जो हमने अभी तक स्टडी किया है, उसके नेगेटिव कंस्ट्रक्शन को कैसे देखा जा सकता है, उस चीज को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले कंस्ट्रक्शन को देखा, मैं एक एग्जाम्पल आपके पास रखता हूं कि मैं आपसे बात करता हूं, आई टॉक टू यू। ये सेंटेंस में 24 हेल्पिंग वर्ब्स में से भी, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वन मोर एग्जाम्पल आई टेक, माई फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश। अब इसमें भी माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, एक करने वाला जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, स्पीक्स एक वर्ब हो जाती है, और इंग्लिश कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जैसा कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स इन सेंटेंसेस में नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, अगर ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करते हैं तो टेंस में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट ही एक ऐसे टेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती। हम जो सेंटेंसेस ताहती हैं तेह के करते हैं, उसको मैंने सिंपल कहा था, और चूंकि प्रेजेंट है इसीलिए आप ग्रामर को अगर ध्यान नहीं देते हैं तो भी यह समझ जाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंसेस हैं। मैं खेलता हूं, आई प्ले, लेकिन इसमें आई और प्ले दोनों ही हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। मैंने खेला, आई प्लेड, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। तो इस बात का याद रखना है कि जब कभी भी कहीं भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है डू। इस पूरे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को ट्रांसलेट करने के लिए एकमात्र हेल्पिंग वर्ब होती है डू। अब जिसको थोड़ा सा नॉलेज है वो कहेगा, सर क्या कह रहे हैं? तो इट इज ट्रू, यही डू है जो नेगेटिव बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उससे बात करता हूं, आई टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करता हूं, आई डू नॉट टॉक टू हिम। वन मोर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब आप ध्यान दें कि करने वाला मैं या जो भी करने वाला होता है, उसके बाद डू नॉट करके रख देते हैं और उसके बाद शुद्ध V1 लगा देते हैं, तो नेगेटिव्स हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स, एक बात इसमें देखने की ये होती है कि डू नॉट तो हमारे लिए हो गया, लेकिन किसी और के लिए तो मैं यही कहूंगा, उसके लिए भी डू लगता है, लेकिन उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। हमने ये देखा कि हम किसी और के लिए एस या ES का यूज करते हैं जब सेंटेंस बनाते हैं। मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, माई ब्रदर प्लेस क्रिकेट। अब इसमें मेरा भाई कोई और है और ता है, तो एस या ES प्ले
की जगह प्लेस हो गया। अब इसमें अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो आप पहले सुन लें, माय ब्रदर डू नॉट प्लेस क्रिकेट। ये फॉर्मेशन आई डू नॉट प्ले क्रिकेट के अकॉर्डिंग आता है। आपने देखा कि माय ब्रदर डू नॉट प्लेस क्रिकेट, जो अभी तक आया आपने डू नॉट का यूज इसमें कर लिया। लेकिन यहां एक बात का याद रखें, ये जो एस या ईएस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, या जब किसी और के साथ ता है तो एस या ईएस से ता है, मैंने यही बताया था, यही बात सही है। तो ये एस या ईएस याद रखें, करने वाले के बाद जो सबसे पहली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पड़ती है उसके साथ यूज होता है। तो ये डू में ही ईएस या एस लग जाएगा। तो आपने एक वर्ड सुना है डू का डज, तो माई ब्रदर डज नॉट। अब एक बार अगर आपने कहीं एस या ईएस यूज कर लिया तो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक सेंटेंस में एक बार एस या ईएस ही लग सकता है। सो माई ब्रदर डज नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, माई ब्रदर डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसीलिए यह कहा जाता है कि मैं, तुम और एक से ज्यादा के साथ डू और किसी और के लिए डज यूज किया जाता है जो अकेला हो। अगेन आई, यू, वी मीन्स हम, दे एक से ज्यादा होते हैं, वे के साथ शुद्ध वी वन आता है और इनके साथ ही डू नॉट यूज होता है। आई स्लीप, यू स्लीप, वी स्लीप, दे स्लीप। आई डू नॉट स्लीप, यू डू नॉट स्लीप, वी डू नॉट स्लीप, दे डू नॉट स्लीप। अब हम ये भी देख सकते हैं कि हमने जो पास्ट के सेंटेंसेस बनाए थे उसमें वी टू यूज होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं वहां गया, मैं वहां उससे मिलने गया। आई वेंट देयर टू मीट हिम, क्योंकि मिलने कर करके के लिए को से ना ने तो टू मीट आएगा। तो मैं वहां गया, मेन सेंटेंस ये है आई वेंट देयर टू मीट हिम। अब मैं वहां नहीं गया, तो नेगेटिव बनाने के लिए जहां कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो वहां मात्र एक वर्ब होती है डू। पर पास्ट में जब बात निकल गई तो हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। आई वेंट देयर यूज किया, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आई डू नॉट वेंट देयर। ध्यान रखें, जैसा कि प्रेजेंट में जो ताह तीह तेह में हुआ कि वह नहीं जाता है, ही डू का डज हो गया, क्योंकि ही के कारण एस या ईएस लगा। ही डज नॉट गो, वही नहीं जाता है, तो वह नहीं गया, तो डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड। एज द वर्ब, एज द हेल्पिंग वर्ब, ये डू और डिड। डू का सेकेंड पास्ट हुआ डिड, सो ही डिड नॉट। अब अगर एक बार डिड लग गया, जैसे एक बार एस या ईएस यहां लग गया था ताहती है तेह में, तो डज नॉट के बाद शुद्ध वी वन आया, वैसे ही डिड के बाद शुद्ध वी वन ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। अब आपको स्ट्रेट रूल से ये याद रखना है कि डू, डज, डिड, विल और टू के बाद शुद्ध वी वन लगाना है। ये हम आपको अभी टू का बता चुके हैं। तो हमने देखा आई डोंट स्लीप, मैं नहीं सोता हूं। वह नहीं सोता है तो वह ता है, ऐसे ही से ता है। ही डज नॉट स्लीप, क्योंकि एक बार ऐसे ही डज के रूप में लग गया है तो स्लीप्स नहीं आएगा। ही डज नॉट स्लीप, वह नहीं सोया, ही डिड नॉट स्लीप। अब आती है बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है जो 24 में से है, आउट ऑफ 24, दैट इज विल, और एक और मैंने बताया था शैल। तो चूंकि एस, विल और शैल को हम मिक्स करके यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आपको राइटिंग इंग्लिश की अगर बात करती है तो आई और वी के साथ आप
शैल लगाएंगे और बाकी के साथ आप विल लगाएंगे। लेकिन अगर आपको स्पीकिंग और आपको जनरल इंग्लिश की बात करनी है या आप अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो आप सीधा विल का ही यूज़ कर सकते हैं, या जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है आप उसको देखें। आप विल और शैल को मिलाकर डबल एल करके बनता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा, आई विल वेट, वह इंतज़ार करेगा, ही विल वेट, सबके लिए एक साथ। और मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, आई विल नॉट वेट, क्योंकि विल एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके सीधे बाद आप नॉट लगा दीजिए। मैं नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई, मैं कोशिश नहीं करूँगा, आई विल नॉट ट्राई। इस तरीके से आप डू, डज, डिड, विल के नेगेटिव फॉर्मेशन को बना सकते हैं। अब बात आती है इनकी शॉर्ट फॉर्म की। तो डू नॉट का शॉर्ट आपको डोंट, डज नॉट का शॉर्ट डजंट, डिड नॉट का शॉर्ट डिडंट और विल नॉट का शॉर्ट वॉन्ट, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वैसे शैल नॉट का शैंट, आप इसको यूज कर सकते हैं और इसको ज्यादातर यूज स्पीकिंग में किया जाता है। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, KNOW, नो, जानना। वह नहीं पढ़ता, ही डजंट स्टडी, ही डज नॉट स्टडी। वह पढ़ता है, ही स्टडीज। वह नहीं पढ़ता, ही डजंट स्टडी या डज नॉट स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की, उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, या तुमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, यू डिडंट कंप्लीट योर होमवर्क, he didn't complete his homework, I didn't complete my homework। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को नेगेटिव बना सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारी पूरी सीरीज, पूरा सीक्वेंस इस ग्रामर के बेस पर। आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रामर आपको इस माध्यम से, शाइनिंग फ्यूचर विद जीत के माध्यम से आपको मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच।